ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बुध जब तीसरे भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में स्थित होता है तो उसके सामान्य रूप से क्या परिणाम देखने मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं बुध तृतीय भाव में यदि कुंडली में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम देखने मिल सकते हैं। देखिए, बुध तीसरे भाव में सामान्यतः अच्छा माना जाता है और तीसरे भाव में मंगल और बुध दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ परिणाम देने की शक्ति रखते हैं। ये इनका एक नेचुरल हाउस माना गया है। तो यहाँ पे बुध अगर अच्छा है, अगर उसने अच्छे योग बनाए, उसकी स्थिति कुंडली में शुभ है, बलशाली है, तो उसके पास बहुत सारे ऐसे जो है गुण होंगे जो वो व्यक्ति के स्वभाव में दे सकता है और जीवन में कई अच्छे परिणाम देने की शक्ति उसके पास होगी। तो हम यहाँ पे दो सूरतों की बात करेंगे। पहली ये कि बुध तीसरे में है पर अच्छे योग बनाता है, बलशाली है, और दूसरा यदि कमज़ोर है, पीड़ित है, बलहीन है या अशुभ हो गया है, दोष बना देता है, तो क्या परिणाम नजर आएंगे। तो पहली कंडीशन लेते हैं और उसमें बात करते हैं अच्छे बुध की। तो अच्छे बुध से पर्याय यह है कि बुध जो है अपनी राशि में है, उच्च का है, मित्रवत राशियों में है और केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ उसका जो है संबंध बनता है। दूसरा, बुध जो है वो पूरी तरह अस्त नहीं हुआ है, सूर्य के बहुत निकट बैठ जाने के चलते बुध के लिए हम जनरली 2 से 3 डिग्री का गैप देखते हैं, 3 डिग्री खास तौर से। तो 3 डिग्री के बाहर बुध फिर भी जो है फंक्शन कर सकता है बाकी ग्रहों के मुकाबले, पर जो है क्योंकि उसको सूर्य के निकट रहने की आदत होती है, पर अगर उस डिग्री के अंदर होगा तो उसके पास जो है कमी हो जाएगी शक्ति की, अगर वो सूर्य के बहुत नज़दीक बैठ जाए। अस्त नहीं होना चाहिए। दूसरा, बुध जो है वो पाप कर्तरी नहीं बना रहा है, यानी उसके आगे पीछे क्रूर ग्रह नहीं बैठे हैं। 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों का उसका ऊपर दुष्प्रभाव नहीं है। शनि, राहु, मंगल, केतु का अशुभ प्रभाव नहीं है। और जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है उस ग्रह, वो स्वामी ग्रह उस राशि का कुंडली में अच्छी स्थिति में हो। फिर इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है सूर्य, चंद्र और लग्नेश। ये कुंडली में अच्छे होने चाहिए, इनकी परिस्थिति शुभ होनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, लग्नेश पूरी कुंडली का बल चलाते हैं। बाकी ग्रह आपके कितने ही बढ़िया बैठ जाएं, उच्च के हों, अपने राशि में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सूर्य, चंद्र, लग्नेश कमज़ोर हैं, दशा आके बीत जाएगी, कोई परिणाम नज़र नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखें कि सूर्य, चंद्र, लग्नेश पूरी कुंडली की फंडामेंटल स्ट्रेंथ कंट्रोल करते हैं। अगर वो कमज़ोर पड़े तो बाकी ग्रह भी अपना पोटेंशियल लॉस करेंगे और अपने हिसाब से परिणाम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश कुंडली में सही स्थिति में है, कमज़ोर नहीं हुए हैं, तो यहाँ बुध जो है, जो अभी तक परिस्थितियाँ मैंने बोली, अगर वैसी कंडीशंस बनाता है तो वो शुभ माना जाएगा। और जितने ज़्यादा वो कंडीशंस जो अभी बोली सेटिस्फाई होंगी, उतना ज़्यादा बुध के पास ताकत होगी और उतने ही अच्छे परिणाम देने की शक्ति। तो अब यहाँ पे पहली बात करते हैं कि अगर बुध अच्छा है तो क्या हो सकता है। तो देखिए, बुध बुद्धि का ग्रह है। अगर बलशाली होगा तीसरे भाव में तो यहाँ पे सबसे पहले तो व्यक्ति को तेज बुद्धि प्रदान करता है, कुशाग्र बुद्धि। तो इंटेलिजेंस लेवल अच्छे होते हैं, मेमोरी लेवल्स अच्छे होते हैं, सीखने समझने की क्षमता बहुत उत्तम होती है और जल्दी भी किसी चीज़ को व्यक्ति जो है ना ग्रहण कर लेता है। दूसरा, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन अच्छा होता है, व्यक्ति को चतुर बनाता है और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, ये व्यक्ति को एक हम बात कहते हैं वास्तविक ज्ञान, स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, जुगाड़ू मानसिकता, रिसोर्सफुलनेस, कि आप कैसी भी परिस्थिति हो आप कोई ना कोई रास्ता खोज लेते हैं। तो वो जो एक चातुर्य है वो बुध यहाँ पे प्रदान करता है। इसके अलावा ये बुध 9वें भाव पे दृष्टि देता है। 5वें 9वें भाव अगर अच्छे हैं तो ये शिक्षा के लिए भी अच्छा माना गया है कि एजुकेशन भी व्यक्ति की अच्छी हो पाए, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के भीतर ये लॉजिक और रीजन बढ़ाता है, तर्क की क्षमता, विश्लेषण की क्षमता प्रबल कर देगा। चंद्रमा का सहयोग अगर अच्छा है तो यह और भी होगा। तो यहाँ पे लॉजिक, रीजन, कैलकुलेशन, एनालिसिस ये बहुत बढ़ जाते हैं और कोई भी चीज़ को व्यक्ति सोच समझ के निर्णय लेते हैं, जल्दीबाजी में फैसला नहीं करते। स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है, टैक्टफुल अप्रोच होती है, फोरसाइट होता है यानी दूरदर्शिता होती है और ये कई विषयों में जिज्ञासा भी पैदा करता है, क्योंकि बुध क्या है, लर्निंग। गुरु और बुध शिक्षा और विद्या के ग्रह होते हैं, तो ये व्यक्ति को काफ़ी जिज्ञासु भी बनाते हैं कि कई विषय वस्तुओं के प्रति रुझान दें, उनका ज्ञान दें और विद्या प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति। दूसरा, बात यह रहती है कि बुध 9वें पे दृष्टि है तो 9वां भाव क्या रहता है, शिक्षकों का भी होता है। तो शिक्षा के अतिरिक्त कि भाई पढ़ाई लिखाई तो अच्छी हो ही और उसमें आपको चीज़ें सीखें, उसके साथ साथ जो शिक्षक प्राप्त हो वो भी अच्छे मिले कि उन जीवन में जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, गुरु हैं,
अगर उसके योग है गुरु मिलने के तो वो भी अच्छे प्रदान हो। इसके अलावा तीसरा भाव भाषा का है, बुध भी भाषा का ही कारक होता है, तो ये अगर तीसरे में अच्छा होगा तो भाषा शैली बहुत अच्छी कर देता है। भाषा शैली का अर्थ है कि भाई कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन दोनों अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे चाहे रिटन फॉर्म हो चाहे वर्बल फॉर्म हो, लिखित हो या मौखिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हर प्रकार के कम्युनिकेशन भाषा और संवाद के लिए जो है शुभ माना गया है। तो यहाँ पे पहली बात ये रहती कि व्यक्ति की भाषा शैली बड़ी अच्छी करता है, परसुएसिव प्रभावशाली भाषा शैली है, जिसमें सामने वाले को आप प्रभावित कर पाए अपनी भाषा से और अपने जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि बुध तीसरे भाव में व्यक्ति के भीतर आइडिया जनरेशन की कैपेसिटी भी देता है, इनोवेशन की कैपेसिटी भी देता है अगर अच्छा है। तो ये क्या रहता है कि आप अपने मन की जो बातें हैं, कुछ लोग मन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच लेते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो बुध यहाँ पे अभिव्यक्ति की क्षमता भी अच्छी देगा। तो यहाँ अगर शुभ स्थिति में बुध है तो कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, परसुएसिव और फैक्चुअल होते हैं कि आप जो बात कहते हैं तार्किक स्तर पे कहते हैं, बेवजह बेबुनियादी बेतुकी बातें नहीं हैं, उनके पीछे तर्क है, आधार है और उनके पीछे एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, तो उसको काट पाना कठिन होता है। तो इस वजह से बुध यहाँ पे एक परसुएसिव फैक्चुअल इंप्रेसिव स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन पैदा करता है और ये आर्ग्यूमेंटेटिव भी बनाएगा। कुछ लोग बेवजह की बहस करते, वैसी बहस नहीं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेशन इस बात पे कि यदि हम किसी विषय वस्तु के जानकार हैं और अगर हमें उसमें जो है किसी बात को अभिव्यक्त करना है तो हम उसमें अपने तर्क को रखें और उस पर हम बहस भी कर सकें। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट और डिबेट की कैपेसिटी भी अच्छी देता है। दूसरा, बुध यहाँ व्यक्ति को या तो कूटनीतिक बना सकता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट, तो अब वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट के ऊपर। ये कुछ लोग जो है दो टूक बात करते हैं, घुमाने फिराने की आदत नहीं होती है, जो मन में स्पष्ट बोलेंगे। और तीसरा जो है, दूसरा क्या होता है, कुछ लोग जो है एक ऐसे स्वभाव के होते हैं जो घुमाने फिराने वाली ज़्यादा आदत होती है। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्टाइल ऑफ स्पीच है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल ऑफ स्पीच है, ये वेरी करेगा कुंडली टू कुंडली। बट यहाँ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, बदतमीजी और गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते, ये तभी होगा जब बुध खराब होगा। तो यहाँ पे बुध भाषा को बहुत अच्छा बनाता है और भाषा से व्यक्ति के जीवन में लाभ प्राप्त होता है। तो चाहे वो शिक्षा का लाभ हो, धन का लाभ हो, संबंधों का लाभ हो, इज्जत मिले जीवन में, उनके लिए सबके लिए अच्छी स्थिति मानी गई। दूसरा, यहाँ पे बुध देखिए किसी न किसी स्तर पे, क्योंकि बुध बुद्धि है तो वो मैनिपुलेशन देता ही देता है। वो कितना ही ब्रिलियंट बैठ जाए, कहीं ना कहीं इंसान को मैनिपुलेटिव बनाएगा। तो कुछ लोग वॉलेंटरली मैनिपुलेटिव होते हैं, ज़बरदस्ती उनके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को अपने हिसाब से चलाने की धूर्तता की आदत होती है, वो अलग है। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि सम वॉट मैनिपुलेशन का एबिलिटी अवेलेबल है, अब उसे आप यूज़ करते नहीं करते वो आपकी मर्जी, बट यहाँ पे ये मैनिपुलेशन देता है। इसके अलावा अगर सूर्य और मंगल कुंडली में अच्छे हैं तो सूर्य मंगल जो है जितने ही बलशाली होंगे और बुध तीसरे में होगा, तो यहाँ पे ये व्यक्ति के भीतर एक पॉजिटिव एग्रेशन या स्टबर्ननेस पैदा करता है, यानी एक सकारात्मक जो है हम जिद की भावना देख सकते हैं, जिसमें व्यक्ति के भीतर एक कर्तव्य निष्ठता है, दृढ़ प्रतिज्ञता है, हार न मानने की प्रवृत्ति है, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है, आत्मविश्वास है और इच्छा शक्ति है, ये संकल्प शक्ति है, ये चीज़ें देखने मिलती हैं। तो स्टबर्ननेस, रिलेंटलेसनेस, कॉन्फिडेंस, कम्पिटिटिव स्पिरिट, विल पावर, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ये सब नज़र आता है और व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं, कर्मठता का स्वभाव नज़र आता है। तो हार न मानने की प्रवृत्ति नज़र आती है और यह हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति को बनाएगा, ये ज़ीरो नहीं कर सकता, जेलेसी कहीं ना कहीं तो होगी। तो ये जो पॉइंट है ये तभी होगा, ये हर बार नहीं होगा, ये तभी होगा जब सूर्य मंगल कुंडली में अच्छे होंगे, उनके पास शक्ति है, तो बुध तीसरे में ये भी परिस्थितियों को जागृत कर देगा। इसके अलावा बुध तीसरे में एक और चीज़ होता है, वो है कि थिंकिंग को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, परिश्रम का है, बुध आपकी सोच है, विचारधारा है। तो बुध अगर अच्छा है और सूर्य मंगल शनि वगैरह की प्लेसमेंट ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि भाई जो आपने सोचा है, जो उद्देश्य, जो लक्ष्य अपने लिए बनाए हैं, उनको आप अपने जीवन में सत्यता में परिवर्तित कर सकें। हाँ, तो कन्वर्ट योर थिंकिंग इन थॉट्स एंड एम्बिशंस इनटू रियल लाइफ, रियलिटी। शनि और बुध और मंगल तीसरे भाव में रियलिटी में अपने एक्शंस के थ्रू अपने ड्रीम्स को कन्वर्ट करने के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है। फिर इसके बाद तीसरा भाव मित्रों का भी होता है, तो
ये व्यक्ति का अगर बुध शुभ है तो ये अच्छी संगति प्रदान करता है, अच्छे लोग, जिन पढ़े लिखे लोग, जिनसे आपको कुछ सीखने मिले, जो आपकी सहायता कभी विकट समय में कर सकें, ऐसे लोगों को जीवन में प्रदान करता है अच्छी संगति, कुसंगति नहीं। इसके अलावा भाई बहनों का होता है, तो भाई बहन के योग अगर कुंडली में ठीक ठाक है तो यहाँ पे बुध भाई बहनों से संबंध अच्छे देता है, विच्छेद नहीं देता है, लड़ाई झगड़े नहीं देता है, अच्छा संबंध देता है। इसके अलावा टीचर्स, जो मैंने बात कही, बॉसेज अच्छे मिल सकते हैं अगर कहीं आप काम करते हैं तो जो आपके अधिकारी लोग हैं वो आपको अच्छे प्रदान हो, जिनसे आपको आगे ऊपर बढ़ने में सहायता प्रदान हो, सीखने की जो है कोई चीज़ें उपलब्ध हों, तो ये चीज़ें आती हैं। इसके बाद यहाँ कई सारे ऐसे करियर फील्ड्स हैं जिनके लिए अगर कुंडली में योग बनते हैं तो बुध तीसरे भाव में सहायता कर सकता है। तो यहाँ पे एक तो मैनेजमेंट का फील्ड है, मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली सेल्स, फाइनेंस, ऑपरेशंस, 3 ऐसे इलाके हैं जिनके लिए अच्छा माना जाता है। तो फाइनेंस में हर प्रकार का काम जो पैसे से रिलेटेड है, धन संबंधित, वित्त संबंधित क्षेत्र, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जितने धन संबंधी क्षेत्र है, इन्वेस्टमेंट्स, सारे आएंगे इसमें। और सेल्स के लिए, पीआर के लिए, सप्लाई चेन के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसके बाद तीसरा भाव लेखन, तो राइटिंग है, मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है, एक्टिंग है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, और आपका म्यूज़िक है, संगीत के लिए बहुत अच्छा है। फिर डिज़ाइन के फील्ड्स हैं, तो डिज़ाइन हर प्रकार का हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, या आपका फैशन डिज़ाइन, कोई भी प्रकार का डिज़ाइन है उसके लिए भी शुभ माना गया है। योग बनने चाहिए, बाकी योगों को देखेंगे। फिर इसके बाद शिक्षा का जो क्षेत्र है, कोई लोग टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में किसी और एरियाज़ में काम करते हैं, तो टीचिंग और एजुकेशन के फील्ड के लिए अच्छा होता है। इसके बाद फिल्म मेकिंग है, पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, इनके लिए शुभ होता है। स्पीच रिलेटेड सारे प्रोफेशंस, जितने भी भाषा से संबंधित काम हैं, सारे देखे जा सकते हैं। इसके बाद आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, एविएशन, एरोस्पेस, मैथमेटिक्स, इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे हम सर्जन देख सकते हैं, तीसरा भाव हाथों का होता है, बिना हाथ के कौन सर्जरी करेगा, तो यहाँ पे सर्जन है, डिप्लोमैट्स हैं, फिर इसके बाद इससे कॉल सेंटर्स और बीपीओस देख सकते हैं, टेलीकॉम नेटवर्किंग का इलाका देख सकते हैं। फिर अगर डिफेंस के योग हैं, डिफेंस और पुलिस के, रक्षा सेवाओं के, तो वो उसके लिए भी सहायता करता है। हालांकि बुध इसका कारक नहीं है, योग बनेंगे तो मदद करेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स है, खेल है, और बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अगर व्यापार के योग कुंडली में, तो उसके लिए भी तीसरे भाव में बुध शुभ माना गया। तो ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए बुध अच्छा माना जाता है, और यदि अच्छे योग है काम धंधे को लेकर के तो उसमें सफलता भी प्रदान करता है। तो ये अच्छे बुध के लक्षण हो गए। अब बात करते हैं बुध कमजोर है, बलहीन है, पीड़ित है। इससे पर्याय ये है कि बुध शत्रुगत राशियों में है, पाप कर्त्री बहुत भीषण है, अशुभ राशियों में बैठ के वक्री हो रखा है, पूरी तरह अस्त हो गया है, 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों के साथ उसका संबंध है, मारक भावों के साथ, दूसरे 7वें भावों के साथ उसका अशुभ संबंध है। ऐसे ही जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं है, और सूर्य चंद्र लग्नेश कुंडली में बलहीन है या खराब बैठे हैं, दोष बना देते हैं, अच्छे नहीं हैं, तो बुध यहाँ पे अच्छे परिणाम नहीं दे सकेगा। और जितनी स्थिति बुध की कमज़ोर होती चली जाएगी, जितने उसके ऊपर अशुभ प्रभाव मंगल, शनि, राहु, केतु खराब होकर उसके ऊपर बैठ रहे हैं, या तो बुध उतना ही वीक होगा और उतने ही नकारात्मक पक्ष सामने रखने की कोशिश करेगा। तो ये कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा। अब जो मैं बातें कहूँगा ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको आप जानकारी की तरह लेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं। बाकी कुंडली को आकलित करिए, बाकी ग्रहों को देखिए, फिर किसी निष्कर्ष पे आएंगे। अन्यथा तब तक के लिए इसको ट्रीट इट एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो अब यहाँ पे अगर बुध कमज़ोर है तो क्या रहता है कि इसमें 2 चीज़ें रह सकती हैं। या तो ये भाषा में समस्या, लर्निंग में समस्या दे सकता है कि भाई व्यक्ति को सीखने समझने की क्षमता कमज़ोर हो गई है, पढ़ाई लिखाई में मुश्किल होती है, चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती, समझ में आ भी जाए तो याद नहीं रख पाते, मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं कि भाई बोलने में कोई समस्या है, स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डिलेड स्पीच है, ट्रबल्ड स्पीच है, हकलाना तुतलाना या कोई ऐसे तरीके की समस्याएं हैं, ये देखने मिल सकती। तो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ दे सकता है। कंसंट्रेशन पुअर कर देगा, अटेंशन स्पैन पुअर कर देगा। जिन लोगों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स टाइप की चीज़ें होती हैं, ADHD टाइप की, वो इससे देखे जा सकते हैं। जिनका कंसंट्रेशन बहुत ही बिल्कुल ही खराब है, इसके लिए चंद्र बुध बहुत जिम्मेदार है। तो कहीं मन ही नहीं लगता है, चंचलता इतनी भयंकर है कि आप 2 मिनट भी किसी काम पे फोकस नहीं दे पाते।
तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी खराब कर देता है, निर्णायक क्षमता बहुत ही पुअर होती है, कंसंट्रेशन के कोई लेवल्स लगभग शून्य के बराबर ही होते हैं, या फिर आपका कोई भी ऐसा काम जिसमें दिमाग लगाना पड़े, लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़े, वो कठिन हो जाता है। कि कुछ लोग मैथमेटिक्स में वीक हो जाते हैं, या मैथमेटिक्स चलिए एक सब्जेक्ट है, बट मैं ये कहता हूँ तर्क की क्षमता ही कमज़ोर हो जाती है। ये एक लॉजिकल डिडक्शन जो हर व्यक्ति को भगवान ने दिया है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन लॉजिक, डिफ़िकल्टी इन रीज़न, मैथमेटिक्स, एनालिसिस, जहाँ पे भी बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि का प्रयोग तर्क के आधार पर करना है, वहाँ पर व्यक्ति को बहुत कठिनाई होती है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो ये एक चीज़ नज़र आती है। फिर एक चीज़ आती है कि ये एक पक्ष हो गया, ठीक है। तो ये एक पक्ष है जहाँ पे ये मेंटल फैकल्टीज़ को, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ को वीक करता जा रहा है। तो ये एक पक्ष होता है। अब दूसरा पक्ष हो सकता है। दूसरा पक्ष ये है कि बुद्ध ने इन चीज़ों को वीक नहीं किया है, पर बुद्ध अब पीड़ित है और नवा भाव वगैरह भी अगर अच्छे नहीं है तो ये कुबुद्धि पैदा करेगा। तो कुबुद्धि का अर्थ है कि बुद्ध का फंक्शन ठीक है, उसने चातुर्य दिया है, पढ़ाई लिखाई की क्षमता ठीक दी है, सोचने समझने की क्षमता ठीक दी है, भाषा शैली ठीक दी है, पर अब आप कुबुद्धि का अर्थ है कि व्यक्ति की बुद्धि सही दिशा में कभी चलेगी ही नहीं, हमेशा अनाप शनाप उल्टी दिशा में ही भागती है। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि कुबुद्धि का अर्थ होता है कि पहली बात तो बुद्धि का गलत प्रयोग, ज्ञान और विद्या का गलत इस्तेमाल, हमेशा अपने स्वार्थ और फायदे और दूसरों के नुकसान और अहित के लिए इस्तेमाल करने जाने के लिए इसको कुबुद्धि कहा गया। इसके बाद आता है क्रैब मेंटेलिटी, केकड़ा प्रवृत्ति। तो इसमें यह बात रहती है कि इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत और अपनी क्षमताओं के दम पे आगे नहीं बढ़ते, दूसरे की टांग खींच के नीचे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो और इससे चाटुकारिता भी देखने मिलती है। पीपल हु आर सिकोफेंट्स ना, बहुत बड़े चाटुकार हैं, चापलूसी की आदत बहुत ज़बरदस्त है। अब क्योंकि अपने भीतर विषमताएं हैं, खुद को मालूम है कि हम शायद आगे ना बढ़ सके अपने पुरुषार्थ, अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के दम पे, तो हम जो है दूसरे का टांग घसीट के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी क्रैब मेंटेलिटी। फिर ये व्यक्ति के भीतर क्या बोलते हैं, चातुर्य दे रहा है, क्लेवरनेस, यानी व्यक्ति को चालाक बनाता है, चतुर बनाता है, पर इसके साथ धूर्तता आ जाती है। तो धूर्तता का अर्थ ये रहता है कि व्यक्ति जो है हमेशा कोई ना कोई रास्ते, कोई ना कोई हथकंडे अपनाते रहते जहाँ से अपना फायदा और दूसरे का अहित हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, कनिंगनेस, ये चीज़ आती है। फिर ये लालसा बहुत बढ़ाता है, राहु शनि वगैरह के साथ होगा तो अत्यधिक होगा। तो ये बिजनेस एक्यूमेन देता है, दैट इज़ डिफरेंट। बट एक होता है कि आप जो है, एक होता है बहुत लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल इंसान है, ये एक अच्छा पक्ष है बुद्ध का। बट एक होता है कि आप जो है अपनी लालसा और अपने स्वार्थ के आगे आपको कुछ दिखा ही नहीं देता, वो अशुभ पक्ष है बुद्ध का, जो यहाँ पे संभव है। तो ये जितना नवा भाव और गुरु कमजोर होंगे उतना ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, लालसा की प्रवृत्ति बहुत है। ब्लाइंडेड मटीरियलिज्म एंड हिडोनिज्म, यानी माया के प्रति अंधापन और सुखवाद के प्रति भयंकर प्रवृत्ति, यानी जीवन में सिर्फ धन संपत्ति और इंद्र तृप्ति, भोग विलास के अलावा व्यक्ति के लिए कुछ और मायने नहीं रखता है। इसके अलावा अपॉर्चुनिज्म बहुत होता है, मौका परस्ती। फिर विश्वासघाती प्रवृत्ति है, स्वार्थपरता अत्यधिक है, झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि भाषा बर्बाद कर देगा। तो भाषा में ये बात रहती है कि भाषा अभी भी इंप्रेसिव है, बट अब झूठ बोला जा रहा है। तो यहाँ जो है लाइज हैं, मैनिपुलेशन है, ये बहुत देखने मिल जाता है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि व्यक्ति एक होता है ना मीठी छुरी वाला इस्तेमाल, एक शब्द है, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ देखने मिलता है कि भाई आप अपनी बात इतना आराम से लोगों से निकलवा लें, एट द एंड वो जो है कहीं ना कहीं एक दूसरों को नुकसान ही पहुंचाने वाली प्रवृत्ति आ रही है। फिर इसके बाद ये ईर्ष्या बहुत बढ़ाता है, मिस डायरेक्शन बढ़ाता है। मिस डायरेक्शन का है मतिभ्रम, यानी दिशाहीनता है कि आप क्या करें क्या ना करें इसकी चयन नहीं कर पाते। जो सही है वो गलत लगता है, जो गलत है वो सही लगता है। और दूसरा ये भी लगेगा कि हमेशा व्यक्ति की सोच सही चल रही है। कुबुद्धि का अर्थ ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमेशा जो है अपना, अगर आप बुध अगर कमज़ोर पड़ा और चंद्र अगर वीक पड़ा, तो यहाँ कंडीशन क्या होगी कि हमेशा जो है जो नुकसानदायक चीज़ें होंगी उनमें सब में जो है सब बिल्कुल परफेक्ट नजर आएंगे, उनके पीछे लॉजिक भी ढूंढ लेंगे। बुद्ध कन्विंस कर देता है इंसान को कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है, भले ही तुम्हारे लिए वो अंततः अत्यंत हानिकारक क्यों ना हो। तो वो जो चीज़ है ये बुद्ध यहाँ पे देता है। इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ वो होती है अनग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता का भाव है, हाँ, वो देखने मिल सकता है। फिर
ये जीवन में सफलता दे सकता है, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं दे सकता, पर सफलता अधर्म के माध्यम से भी आ सकती है। तो भ्रष्टाचार से, कोई गैर कानूनी अवैध गतिविधियों के द्वारा धन की प्राप्ति है या जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, हाँ, तो वो चीज़ जो है यहाँ देखने मिल सकती है। इसके अलावा सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग पुअर हो जाएगा। नवा भाव और गुरु जितने कमजोर पड़ेंगे उतना ही अधर्म का पक्ष बढ़ेगा। तो अधर्म का पक्ष यह है कि व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य, आदर्श, ये सब जो है खत्म होने लग जाते हैं, इनका विलोपन होता है, ये कम हो जाते हैं और व्यक्ति के भीतर सिर्फ स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सही और गलत की कोई पहचान नहीं बचती। इसके अलावा इससे हम जो है दो मुँहे पाखंडी लोग देख सकते हैं, टू फेस्ड हिपोक्रिट्स। इसके अतिरिक्त ये भाषा को बहुत खराब भी कर सकता है। तो जैसे एक तो भाषा होती थी जो हम अपना फ़ायदा निकलवा लेते हैं जैसे तैसे करके, और दूसरी होती है भाषा गंदी हो जाए कि बहुत ही अभद्र और घटिया भाषा का प्रयोग है कि भाई गाली गलौज बहुत करते हैं, बदतमीज़ी का प्रयोग करते हैं, दूसरों को बुरा भला हमेशा कहते हैं, मीन मेक निकालने की आदत है, सराहना कभी करते नहीं हैं किसी की भी ईर्ष्या के चलते। तो बैड, हार्श, हर्टफुल, अब्यूजिव स्पीच और अपनी गंदी भाषा के चलते अपना ही नुकसान करते हैं, ये निश्चित होगा, क्योंकि नवे भाव भाग्य का भी होता है। तुम्हारी भाषा ही तुम्हारे भाग्य का गिरावट के कारण बनेगी, 100% ये क्लियर है। आप इससे बचेंगे ही नहीं अगर आपकी भाषा अभद्र है और गंदी और घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं, और बुद्ध यहाँ तीसरे में है, दूसरे या तीसरे किसी में भी, तो यहाँ पे जो है भाग्य की कटौती निश्चित है, लिख के लीजिए 100% होगी। इसके बाद ये रहेगा कि पिता से संबंध खराब हो सकते हैं अगर, क्योंकि नवा भाव पिता का, हालांकि उसके लिए दूसरे योग भी देखिए, बट अगर अशुभ है तो पिता से वैमनस्य है। भाई बहनों से संबंध, या तो भाई बहन होते नहीं है या होते हैं तो उनसे जो है दुश्मनाई हो जाती है, शत्रु बन जाते हैं, कोई संबंध बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मित्र नहीं बनते हैं तो उनसे भी दुश्मनी एक लेवल पे हो सकती है। गुरु नहीं मिलते, शिक्षक नहीं मिलते भी हैं तो छूट जाते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि व्यक्ति के भीतर अहम की भावना बहुत ज़्यादा प्रदान कर दे। सूर्य वगैरह अगर बहुत ऐसी परिस्थितियों में बैठ गए जो अहम को बढ़ा रहे हैं, तो बुद्ध तीसरे में एक ईगोमेनिया भी दे सकता है कि मैं बहुत ये हूँ, फलाना हूँ और न जाने क्या क्या। तो वो जो ईगोमेनिया है जिसमें हम डींगे हाँकने वाली प्रवृत्ति, क्योंकि तीसरा भाव भाषा है ना, तो भाषा में अब क्या डींगे हाँकना है कुछ नहीं, बट है बोस्टिंग। तो ज़बरदस्ती की जो है इधर उधर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने की जो आदत होती है वो यहाँ देखने मिल सकती है। और एक खोखले वादे, एम्प्टी प्रोमिसेस, एम्प्टी टॉक्स, हाँ, जितनी भी बोली जा रही हैं वो सारी या तो निरर्थक बातें, व्यर्थ की, और उनके पीछे कोई तथ्य या कोई सत्य नहीं है। इसके अतिरिक्त ये भी दे सकता है कि अगर मंगल वगैरह अच्छे नहीं, मंगल के तो सूर्य, तो ये क्रोध की प्रवृत्ति बहुत देता है कि छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इम्पेशेंट बहुत हैं और हर चीज़ में अपनी कंट्रोल फीक की आदत। कोई बुद्ध परफेक्शन का ग्रह है, हर जगह अपनी चलाने की, मनमानी की आदत होती है। गलत भी हो तो भी सही अपने आप को सिद्ध करना, जैसे तैसे। बचकानी जिद इससे देखी जा सकती है, मैच्योरिटी देख सकते हैं। तो ये सारे जो है खराब लक्षण है बुद्ध के तीसरे में अगर पीड़ित हो जाए, और ये स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कुंडली टू कुंडली, बट बुद्ध जिन इलाकों का ग्रह है, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कान नाक गले के प्रॉब्लम्स, छाती फेफड़े के प्रॉब्लम्स, हाथों की समस्याएं और मेंटल प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की A to Z हर प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम्स कुंडली पे वेरी करेगा ये, हाँ, ये देखने मिल सकती है। और एक्सीडेंट और इंजरी भी देने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि ये तीसरा भाव 8वें से 8वें स्थान पे पड़ता है। तो ये सब क्या है, बुद्ध के अशुभ पक्ष हैं जो तीसरे में संभव है। तो मैंने आपको यहाँ दोनों पक्ष बताए हैं। बुद्ध तीसरे में हो और अच्छा है, कितने उत्तम कोटि के परिणाम देने की क्षमता है उसकी, और खराब हो जाए तो कितने निम्न स्तर के परिणाम भी दे सकता है, और कितने नकारात्मक पक्षों को सामने ला सकता है, वो भी हमने आपके सामने रखा। फिर से आपसे आग्रह है कि आप किसी भी निष्कर्ष पे आने से पहले पूरी कुंडली को देखिए, बाकी ग्रहों की स्थिति को देखिए, फिर किसी नतीजे पे आइए। जो अभी कहा गया इसको जानकारी की तरह लेंगे, और इसमें वेरी करेगा कुंडली टू कुंडली। किसी में ज़्यादातर में मिक्स्ड रिजल्ट्स नजर आएंगे कि भाई बुद्ध किसी के लिए हो सकता है अच्छे ही अच्छे परिणाम दे, किसी के लिए खराब ही खराब परिणाम दे, और किसी में मिक्स्ड रिजल्ट्स आए कि भाई कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए खराब है। तो ये कुंडली पे निर्भर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दो सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।